हेलो दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी में गए हों या ऑफिस की मीटिंग में बैठे हों, लेकिन आपको समझ ही नहीं आया कि लोगों से बात कैसे शुरू करें? या फिर आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन 2 मिनट में ही कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। ऐसे में ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है और आपको लगता है, यार काश मैं लोगों से बात करने में एक्सपर्ट होता। अगर आप भी कभी इस सिचुएशन में रहे हैं, तो आज का ये ऑडियो आपके लिए है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये आपको छोटे छोटे प्रैक्टिकल टिप्स देती है जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी इंसान से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका बॉस हो, कोई नया क्लाइंट हो या फिर कोई स्ट्रेंजर जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं। सोचिए, अगर आप हर जगह कॉन्फिडेंट होकर लोगों से बात कर पाए तो आपकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग लगेगी। लोग आपको याद रखेंगे, आपको पसंद करेंगे और आपको इंटरेस्टिंग पर्सन मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पर्सनल लाइफ और करियर दोनों को एक नए लेवल पर ले जाती है। तो दोस्तों, बने रहिए इस ऑडियो के साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस किताब के सबसे पावरफुल टिप्स और सीक्रेट्स जानेंगे जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, फर्स्ट इंप्रेशंस की ताकत। दोस्तों, जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहली चीज जो उस इंसान के दिमाग में हमारी याद बनाती है वो है पहला इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन सिर्फ 7 सेकंड में बन जाता है, और सच मानिए ये इतना ताकतवर होता है कि बाद में चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, ये पहला इंप्रेशन बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये अच्छा मनाने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली और सबसे आसान चीज है मुस्कान। लेकिन यहां ध्यान रखिए, मुस्कान सिर्फ होठों पर नहीं होनी चाहिए, आंखों में भी होनी चाहिए। जब आप किसी से जेन्युइनली मुस्कुराते हैं तो सामने वाला तुरंत कनेक्ट फील करता है। ये उसे सिग्नल देता है कि आप फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। इमेजिन कीजिए, आप किसी पार्टी में हैं और 2 लोग आपको देखते हैं। एक का चेहरा सीरियस है और दूसरा हल्की मुस्कान के साथ आपको देख रहा है। आप किसके पास जाना चाहेंगे? ऑब्वियसली मुस्कुराने वाले इंसान के पास। यही फर्क है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी हर वक्त बोलती रहती है। अगर आप झुककर चल रहे हैं, नजरें नीचे है या आर्म्स क्रॉस करके खड़े हैं, तो ये मैसेज जाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है या अप्रोचेबल नहीं है। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हैं, शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं और फेस ओपन है, तो सामने वाला तुरंत आपको पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट इंसान समझेगा। एक छोटा सा चेंज, जैसे चलते वक्त चेस्ट थोड़ी सी बाहर रखना या बात करते समय थोड़ा आगे झुककर अटेंशन दिखाना, बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टेक्निक की जिसका नाम है बिग बेबी पिवट। ये नाम सुनकर मजेदार लगता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। जब भी आप किसी से मिले या किसी ग्रुप में बात कर रहे हो, तो अपना पूरा बॉडी और अटेंशन उस इंसान की तरफ पिवट करें जिससे आप बात कर रहे हैं। कैसे करें बिग बेबी पिवट? पूरी बॉडी मोड़े। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ सिर घुमाकर ना देखें, अपने कंधों, धड़ और पैरों को भी उनकी तरफ करें। इससे आपका पूरा शरीर ये दिखाता है कि आप उनकी बात में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी हाफ किसी और डायरेक्शन में है। सामने वाला सबकॉन्शियसली फील करेगा कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लेकिन अगर आप अपना पूरा बॉडी और नजरें उसकी तरफ कर लेते हैं, तो उसे लगेगा कि आप उसकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। तो याद रखिए, मुस्कान, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और बिग बेबी पिवट, ये 3 सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट्स आपके फर्स्ट इंप्रेशन को मैजिकल बना देंगी। और ये किसी भी सिचुएशन में काम करती है, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हों, कोई नए दोस्त बना रहे हों या किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिल रहे हों। सेक्शन 2, बातचीत शुरू कैसे करें। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी नए इंसान से बात शुरू करनी होती है, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल आता है, कैसे शुरू करूं? हम डरते हैं कि कहीं ऑकवर्ड साइलेंस ना हो जाए या सामने वाला बुरा ना मान जाए। लेल लाउंस इस किताब में बताती है कि बात शुरू करना एक कला है और इसे कोई भी सीख सकता है।
आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहला तरीका है स्टिकी आइज टेक्निक। इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ एक झलक देकर ना हटे, थोड़ी देर एक्स्ट्रा उसकी आंखों में देखें। ऐसा नहीं कि स्टेयरिंग हो जाए, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा आई कांटेक्ट रखें। इससे सामने वाला ये महसूस करता है कि आप सच में उसकी बात सुन रहे हैं और इंटरेस्टेड है। जब लोग फील करते हैं कि कोई जेन्युइनली उन्हें सुन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ जाते हैं। दूसरा तरीका, कॉम्प्लीमेंट से शुरुआत करें। तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ध्यान रखें कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी से पहली बार मिले हैं और उसने अच्छा ड्रेस पहना है तो आप कह सकते हैं, आपका ड्रेस बहुत क्लासी लग रहा है। या अगर वो किसी मीटिंग में बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा था तो कहिए, आपका स्पीकिंग स्टाइल बहुत क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट छोटा, सिंपल और ऑनेस्ट होना चाहिए। फेक कॉम्प्लीमेंट तुरंत पकड़ा जाता है, इसलिए सिर्फ वही चीज कहे जो आप सच में नोटिस करते हैं। तीसरा तरीका, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अक्सर हम पूछते हैं आप कैसे हैं और जवाब आता है ठीक हूं, बात खत्म। लेकिन अगर आप पूछे आपने ये फील्ड क्यों चुनी या आपको यहां आने का आइडिया कैसे आया, तो सामने वाला डिटेल में जवाब देगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन से बातचीत लंबी और इंटरेस्टिंग बनती है। ये सवाल यस या नो से आगे बढ़कर कहानी की तरफ ले जाते हैं और लोग अपनी कहानी सुनाना पसंद करते हैं। एक और बात जो किताब में कही गई है, अपने सवाल ऐसे रखें जिनमें सामने वाला कंफर्टेबल फील करे। शुरुआत में पर्सनल सवाल न पूछें, पहले हल्की बातें करें। मौसम, इवेंट, लोकेशन के बारे में, जैसे आज का इवेंट कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है या यहाँ का डेकोर बहुत अच्छा है, आपको कैसा लग रहा है। ऐसे सवाल सामने वाले को सेफ फील कराते हैं और बातचीत स्मूथ रहती है। अगर आप इन 3 सिंपल हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेंगे, स्टिकी आइज, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो आप किसी से भी आसानी से बात शुरू कर सकते हैं। और याद रखिए, लोगों को सबसे ज्यादा ये पसंद आता है कि कोई उनकी बात ध्यान से सुने और उनमें इंटरेस्ट दिखाए। सेक्शन 3, लोगों से कनेक्शन कैसे बनाएं। बिल्डिंग रैपोर। दोस्ती या अच्छा रिश्ता बनाने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें सहज और खास महसूस कराएं। ये तकनीकें मदद करती हैं। बी अ कॉपी क्लास। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, बोलने की स्टाइल या हाव भाव की हल्की सी नकल करें। इससे वो आपके साथ सहज महसूस करते हैं। उदाहरण, अगर कोई धीरे धीरे बोल रहा है और आराम से बैठा है तो आप भी उसी अंदाज में बोलें और बैठें, लेकिन ज्यादा नकल न करें वरना अजीब लगेगा। पैरोटिंग टेक्निक 19। सामने वाले ने जो कहा उसके कुछ शब्द दोहराएं। इससे वो समझता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। उदाहरण, अगर कोई कहता है मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है तो आप कह सकते हैं, ट्रैवलिंग, बताओ तुम्हें सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी। इससे बातचीत आगे बढ़ती है। यूज देयर वोकैबुलरी। सामने वाला जो शब्द या स्टाइल इस्तेमाल करता है वही अपनाएं। इससे वो आपके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण, अगर कोई कहता है मैं अपने दोस्तों को यार बुलाता हूं तो आप भी बातचीत में यार शब्द का इस्तेमाल करें। द स्विवलिंग स्पॉटलाइट। बातचीत में फोकस सामने वाले पर रखें, उनके बारे में सवाल पूछे, उनकी रुचियों को जाने। उदाहरण, अगर कोई कहता है कि उसे किताबें पढ़ना पसंद है तो पूछें कौन सी किताब तुम्हारी फेवरेट है और क्यों। इससे वो बात करने में रुचि लेगा। ऑनकोर। अगर किसी ने कोई अच्छी कहानी या बात बताई तो उन्हें उसे और विस्तार से बताने के लिए कहे। इससे वो खुश होते हैं। उदाहरण, अगर कोई अपनी ट्रिप की कहानी बता रहा है तो कहे, वाह, और बताओ वहां क्या क्या हुआ। इससे वो और खुलकर बात करेगा। मुख्य बात, लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाएं, उनकी नकल हल्के से करें और उन्हें खास महसूस कराएं। सेक्शन 4, बातचीत में एक्सपर्ट कैसे दिखे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको स्मार्ट, प्रोफेशनल और इंटरेस्टिंग समझे तो बातचीत के दौरान आपको कुछ खास तकनीकें अपनानी होंगी। इनसे आप न सिर्फ अच्छे लगेंगे बल्कि सामने वाला भी आपकी बातों से जुड़ा रहेगा। आइए जानते हैं ये तरीके। 1, एकोइंग टेक्निक। सामने वाले के शब्द वापस दोहराना। किसी भी बातचीत में सबसे जरूरी है कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। इसे दिखाने का एक बेहतरीन तरीका है एकोइंग टेक्निक।
इसमें आप सामने वाले के आखिरी कुछ शब्दों को दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है आज मैं ऑफिस में बहुत बिजी था, तो आप कह सकते हैं अच्छा, आज आप बहुत बिजी थे, किस काम में? इससे सामने वाले को लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और उसकी बात में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ये टेक्निक बहुत नेचुरल लगती है और बातचीत को लंबा करने का आसान तरीका है। 2. बी अ गुड लिसनर। ज्यादा सुनो, कम बोल। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब कोई बात कर रहा होता है तब वो सिर्फ अपना जवाब सोचते रहते हैं। लेकिन एक्सपर्ट दिखने का पहला नियम है पहले सुनो फिर बोलो। लेल लाउंस कहती है कि 70% टाइम सुनो और सिर्फ 30% टाइम बोलो। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वो आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर मानता है। और हाँ, सुनते समय बीच बीच में हाँ, अच्छा, समझ गया जैसे छोटे छोटे वर्ड्स यूज करें ताकि लगे कि आप एंगेज्ड हैं। याद रखिए, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं। 3. पॉजिटिव लैंग्वेज। शब्दों का जादू आप क्या बोलते हैं उससे भी ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप कैसे बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड से बचिए। उदाहरण के लिए, प्रॉब्लम है मत कहिए, उसकी जगह कहिए चैलेंज है। नहीं हो सकता की जगह कहिए ट्राई करेंगे। ऐसे वर्ड्स लोगों को मोटिवेट करते हैं और आपको एक पॉजिटिव इंसान के रूप में पेश करते हैं। आपके वर्ड्स का टोन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर बात में कंप्लेन करेंगे तो लोग दूर भागेंगे, लेकिन अगर आप हर सिचुएशन को पॉजिटिव एंगल से देखेंगे तो लोग आपकी कंपनी एंजॉय करेंगे। 4. ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, बातचीत को फ्लो में रखो। जो एक्सपर्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं वो यस नो वाले सवाल नहीं पूछते। वो ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब डिटेल में आए। एग्जाम्पल, तुम्हें मूवी पसंद आई? इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। इसके जगह पर यह पूछो, तुम्हें मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा? इससे सामने वाला ज्यादा बोलेगा और कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनेगी। 5. बॉडी लैंग्वेज का मैजिक। सिर्फ शब्दों से नहीं, जेस्चर्स से भी बात करो। एक्सपर्ट दिखने का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, लेकिन घूरो मत। हल्की सी स्माइल रखो। आर्म्स ओपन पोस्चर में रखो, इससे लगता है कि आप अप्रोचेबल हो। याद रखो, 55% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से होती है, वर्ड्स का इफेक्ट सिर्फ 7% होता है। 6. सामने वाले का नाम यूज करो, पर्सनल टच दो। लोगों को अपना नाम सुनना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप कॉन्वर्सेशन में सामने वाले का नाम लेते हो तो वो सबकॉन्शियसली आपको पसंद करने लगता है। एग्जाम्पल, अच्छा राहुल, ये आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे सामने वाला कनेक्टेड फील करता है और बातचीत में वार्मथ आती है। 7. कॉम्प्लीमेंट दो, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। फेक तारीफ मत करो, लेकिन अगर आपको सच में कुछ अच्छा लगे तो उसे जरूर बोलो। एग्जाम्पल, तुम्हारा ये पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। कॉम्प्लीमेंट बातचीत को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है और सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है। एक्सपर्ट कम्युनिकेटर का गोल्डन फॉर्मूला: ध्यान से सुनो, पॉजिटिव रहो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, आई कांटेक्ट और स्माइल मेंटेन करो, सामने वाले का नाम लो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स दो। सेक्शन 5, अजीब स्थिति को कैसे संभालें, हैंडलिंग ऑकवर्ड सिचुएशंस। कभी कभी बातचीत में कुछ ऐसा हो जाता है जो माहौल को अजीब बना देता है, जैसे कोई गलती कर दे, कोई गलत बात कह दे या कोई टॉपिक बोरिंग हो जाए। किताब में कुछ आसान टेक्निक्स हैं जो ऐसी स्थिति को ठीक करने में मदद करते हैं। नीचे हर पॉइंट को डिटेल में समझाया गया है। 1. रिस्टोर पीपल स्पॉटलाइट, लोगों का ध्यान वापस लाए। अगर कोई बहस या तनाव भरी बातचीत हो रही हो तो सामने वाले के कुछ शब्दों को दोहराकर दिखाएं कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। इससे माहौल शांत होता है। कैसे करें? सामने वाले की बात को सुने और उनके कुछ शब्दों को दोहराकर सवाल पूछें या उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उदाहरण, अगर कोई गुस्से में कहता है, मुझे लगता है तुमने मेरा काम ठीक से नहीं किया, तो आप जवाब दे सकते हैं, तुम्हें लगता है काम ठीक नहीं हुआ, बताओ क्या गलत हुआ, मैं समझना चाहता हूं। यहां काम ठीक नहीं हुआ को दोहराने से वो महसूस करते हैं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। क्यों जरूरी है? तनाव भरी स्थिति में लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। उनकी बात को दोहराने से वो शांत होते हैं और बहस कम होती है। इन टेक्निक्स की खास बातें आसान और प्रैक्टिकल।
ये तरीके बहुत साधारण हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे ऑफिस में, दोस्तों के साथ या किसी पार्टी में लोगों को सहज बनाएं। ये टेक्निक सामने वाले को रिलैक्स और वैल्यूड फील करवाती है, जिससे आपकी इमेज अच्छी बनती है। संवेदनशीलता दिखाएं। अजीब स्थिति में शांति और समझदारी से काम लेने से लोग आपको पसंद करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। सेक्शन 6, सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्किंग टिप्स। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स ही आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेटवर्किंग कैसे करें, लोग कैसे आपके दोस्त बने और आपको याद रखें। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं। 1. नाम याद रखना। सबसे बड़ा हथियार किसी से पहली बार मिलने पर अगर आप उसका नाम याद रखते हैं और बातचीत में 2-3 बार उसका नाम लेते हैं तो सामने वाला इंस्टेंट कनेक्शन फील करता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी इवेंट में हैं और एक शख्स से मिलते हैं, नाम है राहुल। जब आप बात करते हैं तो बोलें, अच्छा राहुल, ये आइडिया वाकई इंटरेस्टिंग है, या फिर राहुल, मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये काम कैसे शुरू किया। ये छोटी सी बात बड़े फर्क डालती है। सामने वाला आपको याद रखेगा और रिस्पेक्ट भी करेगा। 2. स्मॉल टॉक की ताकत को समझिए। अक्सर हम सोचते हैं कि इसी से मिलने पर हमें कोई बहुत डीप या इंटेलिजेंट बात करनी चाहिए, वरना बोरिंग लगेंगे। लेकिन सच यह है कि छोटी छोटी बातें भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकती है। स्मॉल टॉक का मतलब है हल्की फुल्की बातचीत, जैसे मौसम, आज का इवेंट, मूवीज या कोई ट्रेंडिंग चीज। ये बातचीत आइस ब्रेकर का काम करती है। उदाहरण, आज का वेदर कितना अच्छा है, बाहर का व्यू कमाल है, या आपको ये सेमिनार कैसा लग रहा है। ऐसी बातें सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराती है, और जब कंफर्ट आता है तभी डीप कॉन्वर्सेशन की जगह बनती है। 3. नेटवर्किंग इवेंट्स में स्मार्ट मूव्स। नेटवर्किंग इवेंट्स यानी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहां एक गलती लोग बार बार करते हैं। इवेंट में जाते तो हैं, लेकिन कॉर्नर में खड़े रहते हैं, मोबाइल में बिजी हो जाते हैं या किसी पुराने दोस्त से ही चिपक जाते हैं। अगर आपको सच में नेटवर्क करना है तो ये टिप्स अपनाइए। मोबाइल पॉकेट में रखें, क्योंकि फोन में बिजी दिखने से आप अप्रोचेबल नहीं लगते। ओपन बॉडी लैंग्वेज रखें, शोल्डर्स रिलैक्स, स्माइल फेस पर और आई कॉन्टैक्ट। ग्रुप्स में जाएं और खुद इंट्रोड्यूस करें कि मेरा नाम XYZ है, मैं इस फील्ड में वर्क करता हूं। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन यही आपको आगे ले जाएगा। 4. अप्रोचेबल बनिए। मैग्नेट जैसा लोग उन्हीं से बात करते हैं जो फ्रेंडली और अप्रोचेबल लगते हैं। इसका मतलब है हमेशा हल्की मुस्कान रखें, आर्म्स क्रॉस ना करें, ओपन पोस्चर में रहें, और सबसे जरूरी, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं। जब कोई अपनी बात बता रहा हो तो ध्यान से सुने, बीच में इंटरप्ट मत करें। 5. कॉमन ग्राउंड ढूंढिए। हर इंसान में कोई ना कोई चीज कॉमन होती है। हो सकता है आपका और सामने वाले का होम टाउन सेम हो, फेवरेट मूवी सेम हो, या करियर स्ट्रगल सेम हो। जब आप ये कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेते हैं तो कनेक्शन और भी स्ट्रांग हो जाता है। जैसे, अरे आप भी बिहार से हैं, मैं भी वहीं से हूं, या आपको भी क्रिकेट पसंद है, मुझे भी IPL देखना बहुत अच्छा लगता है। नतीजा क्या होगा? अगर आप ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं, नाम याद रखना, स्मॉल टॉक्स करना, अप्रोचेबल रहना और कॉमन ग्राउंड ढूंढना, तो लोग आपको पसंद करेंगे, याद रखेंगे और आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना पाएंगे। यही नेटवर्क आपकी लाइफ और करियर दोनों में अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। सेक्शन 7, डीप कनेक्शन बनाने के लिए। दोस्तों, लोगों से सिर्फ बातें करना काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, आपसे जुड़ाव महसूस करें, तो आपको उनके साथ डीप कनेक्शन बनाना होगा। किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये कैसे करना है। 1. शो जेन्युइन इंटरेस्ट। सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। लोग तब कनेक्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी बातें सच में सुन रहे हैं, सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि जब कोई अपनी लाइफ, काम या प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हो तो आप पूरा ध्यान दें। एग्जाम्पल,
अगर कोई आपको कहता है कि मैंने अभी नई जॉब ज्वाइन की है, तो सिर्फ अच्छा कहने के बजाय आप पूछ सकते हैं, वाह, किस फील्ड में, आपको ये जॉब कैसे मिली? इस तरह के सवाल दिखाते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं। 2. मिरर देयर एनर्जी, उनकी एनर्जी मैच करें। किसी की एनर्जी का मतलब है उनकी बोलने की स्पीड, वॉइस टोन, एक्साइटमेंट लेवल। अगर सामने वाला बहुत उत्साहित है और आप धीमी और उदास टोन में जवाब देंगे तो कनेक्शन नहीं बनेगा। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला बहुत एक्साइटेड होकर कहता है, यार मुझे आज प्रमोशन मिला, तो आप भी उसी एनर्जी में कहें, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। एनर्जी मैच करने से सामने वाला सबकॉन्शियसली फील करता है कि आप दोनों एक जैसे हैं। 3. डोंट इंटरप्ट, बीच में मत टोके। हम सभी की आदत होती है बीच में बोलने की, खासकर जब हमें भी कुछ कहना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपके साथ गहराई से जुड़ें, तो उन्हें पूरा बोलने दें। जब कोई बात कर रहा हो तो बीच में ना बोले, ना ही अपना एग्जाम्पल तुरंत देने की कोशिश करें। पहले उनकी बात पूरी होने दें, फिर अपनी बात शेयर करें। ये रिस्पेक्ट और पेशेंस दिखाता है। 4. उनके इमोशंस को समझे और एक्नॉलेज करें। डीप कनेक्शन बनाने का मतलब है कि आप सिर्फ उनकी बातें नहीं सुन रहे, बल्कि उनके इमोशंस भी समझ रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है आज मेरा दिन बहुत खराब गया, तो सिर्फ हम कहने से कनेक्शन नहीं बनेगा। इसके बजाय कहें, ओह क्या हुआ, बताओ अगर शेयर करना चाहो। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप उनकी फीलिंग्स को महत्व दे रहे हैं। 5. छोटी छोटी बातों को याद रखें। लोगों को तब बहुत अच्छा लगता है जब आप उनकी छोटी डिटेल्स याद रखते हैं, जैसे उनकी पसंद, हॉबीज, बर्थडे या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट। एग्जाम्पल, अगर पिछले हफ्ते किसी ने बताया कि वो एग्जाम देने वाला है, तो कुछ दिनों बाद पूछें, अरे आपका एग्जाम कैसा गया? ये छोटी बात सामने वाले के लिए बड़ी हो जाती है और कनेक्शन बहुत मजबूत कर देती है। फाइनल थॉट, इस सेक्शन का सार, डीप कनेक्शन बनाने के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं है। आपको दिन से सुनना, उनकी फीलिंग समझना और उनके लिए जेन्युइनली केयर करना जरूरी है। जब लोग ये महसूस करेंगे कि आप उन्हें सिर्फ जानते नहीं बल्कि समझते भी हैं, तब वो आपको हमेशा याद रखेंगे। कंक्लूजन, दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें यह सिखाती है कि बातचीत केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक कला है। यह कला तब आती है जब हम सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं और खुद को उनकी नजरों में दिलचस्प बनाते हैं। इस किताब से हमने सीखा कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बन सकती है, इसलिए आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा, आपकी मुस्कान, आपकी आंखों का कांटेक्ट, सब कुछ मायने रखता है। बातचीत में हमेशा सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। लोगों से ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो। नाम याद रखना, तारीफ करना और सामने वाले को स्पेशल महसूस कराना, ये छोटी छोटी चीजें बड़े रिश्ते बना देती है। अगर आप लोगों को सुनते हैं तो आप उनकी नजरों में तुरंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखिए, हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे और सुने, और सबसे बड़ा राज, आपकी आवाज आपके शब्दों से भी ज्यादा आपके इरादों को दिखाती है। इसलिए पॉजिटिव रहें, उत्साहित रहें और सामने वाले के साथ ईमानदार रहें। आखिर में ये किताब हमें यह मैसेज देती है कि अगर आप लोगों से जुड़ना सीख गए, तो जिंदगी के हर रिश्ते में, हर मौके पर आपको फायदा मिलेगा, चाहे वो दोस्ती हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ। बातचीत करना एक स्किल है और अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ बोलने की नहीं, जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप जुड़ते हैं तभी आप याद रखे जाते हैं।